हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद समीर में। दोस्तों, आज फिर एमसीक्यू सीरीज लेकर आया हूँ, जिसमें हम राज्य व्यवस्था से संबंधित क्वेश्चन देखेंगे जो आपके एग्जाम के नज़रिए से इम्पोर्टेंट साबित होंगे। दोस्तों, आपका कोई भी एग्जाम हो, यही सभी क्वेश्चन बार बार रिपीट करके आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप इसे ध्यान से देखेंगे जिससे आपका कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो। तो आइए देखते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो ऑप्शन दे रखा है लंदन, पेरिस, रोम, न्यूयॉर्क। अगर आपको कोई भी है तो कमेंट कर सकता है। देखिए, इसका आंसर हो जाएगा पेरिस। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है। अब यूनेस्को की स्थापना के बारे में देख लेते हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 16 नवंबर 1945 को इसकी स्थापना की गई थी। अब इसके वर्तमान सदस्य कितने हैं? 195। पूछ लेता है एग्जाम में, यूनेस्को के वर्तमान सदस्य कितने हैं, यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी। इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। और यूनेस्को का फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है, तो आप नोट कर लीजिए यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या होता है। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन फॉर एजुकेशन, साइंस एंड कल्चर, इसका फुल फॉर्म होता है। अब इसके कार्य क्या क्या होते हैं, इसका मूल उद्देश्य क्या होता है यूनेस्को का, उसको देख लेते हैं। तो यूनेस्को का मूल उद्देश्य शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान की सहायता से अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखना और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को बनाए रखना, इसका मुख्य काम होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? दे रखा है 6 अगस्त 1941, 8 अगस्त 1942, 17 जुलाई 1943, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। क्यों? भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था। किसी किसी किताब में 8 अगस्त दे रखा, नहीं, 8 अगस्त को क्या हुआ था, थोड़े बहुत संशोधन के साथ प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया था, लेकिन जो भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था वो 9 अगस्त से शुरू हुआ था। इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन, कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? 20 अप्रैल 1945, 24 अप्रैल 1946, 26 मार्च 1946 या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा बी, 24 मार्च 1946। अब देखिए, जो कैबिनेट मिशन आया था उसके कितने सदस्य थे और कौन अध्यक्ष थे? देखिए, इसके 2 सदस्य और 1 अध्यक्ष थे, यानी 3 लोग। तो अध्यक्ष कौन था? लॉर्ड पैथिक लॉरेंस इसके अध्यक्ष थे, और 2 अन्य सदस्य थे, स्टेफोर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर। आप नोट कर लीजिए इसके अध्यक्ष और सदस्य को। देखिए, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस और इसके 2 अन्य सदस्य कौन कौन थे? एक थे स्टेफोर्ड क्रिप्स और दूसरे थे एबी अलेक्जेंडर। ये आप नोट कर लीजिएगा और याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन, सॉरी, 1946 में भारत में अंतरिम सरकार का मुखिया कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू, क्योंकि यही अंतरिम सरकार के मुखिया बने थे। बाद में जब चुनाव हुआ 1952-51 में, तो ये बन गए वो प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर संविधान सभा में निम्न में से किसके अध्यक्ष थे? संघीय समिति, प्रारूप समिति, प्रांतीय समिति, उपरोक्त में से कोई नहीं था। आंसर हो जाएगा प्रारूप समिति। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। और प्रारूप समिति में भी कुल 7 सदस्य थे करीब, तो उनको आप याद कर लीजिएगा कौन कौन लोग इसमें थे, पूछ लेता है। अगला क्वेश्चन, संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय विदेश नीति से संबंधित है? तो अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 312, अनुच्छेद 60, अनुच्छेद 380। तो आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 51। अनुच्छेद 51 क्या है? भारतीय विदेश नीति से संबंधित होता है, यह डीपीएसपी का भाग है। यह अनुच्छेद 51 हो जाएगा। इसी अनुच्छेद में के अंतर्गत क्या क्या? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का उल्लेख किया गया अनुच्छेद 51 में भी। अगला क्वेश्चन,
किस संविधान संशोधन ने मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 61 यानी 61वां संविधान संशोधन। और ये कब हुआ था? ये हुआ था 1988 में। इसमें नवयुवकों को क्या किया गया था? 18 वर्ष की आयु पर मताधिकार का प्रयोग पहली बार करने का अवसर दिया गया। और ये कौन सी लोकसभा थी ये भी पूछ लेगा। ये 9वीं लोकसभा थी। 9वीं लोकसभा में क्या किया गया? 18 वर्ष के लोगों को मतदान करने का अधिकार दे दिया गया। ये देखिएगा, 61वां संविधान संशोधन 1988 और 9वीं लोकसभा। अगला क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन ने संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में समाप्त कर दिया गया? तो 44वां संविधान संशोधन में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में समाप्त कर दिया गया और यह 300 अनुच्छेद 300 क में रख कर विधि का अधिकार बना दिया गया। तो याद रखिएगा किस अनुच्छेद में रखा गया? 300 क में। अगला क्वेश्चन, सॉरी, देखिए अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को किस देश से लिया गया है? तो आंसर हो जाएगा आयरलैंड। नीति निर्देशक जो तत्व हैं आयरलैंड से लिए गए हैं। अब इसका विस्तृत वीडियो हमारे चैनल पे जाके आप देख सकते हैं, अच्छे से समझाया गया है। लेकिन हम इसके 4 ऑप्शन को देख लेते हैं, इनमें क्या क्या लिया गया था। अगर हम फ्रांस की बात करें तो फ्रांस से क्या लिया गया था? तो जो प्रस्तावना है भारतीय संविधान का, उसमें स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की जो बात की गई है वो फ्रांस के संविधान से लिया गया है। जापान के संविधान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की जो बात की गई है भारतीय संविधान में, वो जापान से ली गई है। कनाडा से जो संघीय व्यवस्था है जिसमें क्या होता है, केंद्र सशक्त होता है, मजबूत होता है, वो कनाडा से ली गई है। और केंद्र द्वारा जो राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है वो भी प्रक्रिया कनाडा से ली गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। और मैं इसके बारे में आपको सब बता दिया, क्या क्या फ्रांस से क्या लिया गया, जापान से क्या लिया गया, कनाडा से। अगला क्वेश्चन, धन विधेयक संसद के किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है? तो धन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। और धन विधेयक से संबंधित अनुच्छेद कौन कौन से हैं? तो अनुच्छेद 109 और अनुच्छेद 110 धन विधेयक से संबंधित है और 117 भी है, ये आप याद रखिएगा। भारतीय संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? अब देखिए संयुक्त अधिवेशन क्या होता है और कब बुलाया जाता है। मान लीजिए जब कोई भी विधेयक होता है उसमें दोनों सदनों में मतभेद हो जाता है, यानी कोई विधेयक पारित हुआ, एक सदन से पारित हुआ, दूसरे सदन में नहीं हुआ, तो उस विधेयक में आम सहमति बनाने के लिए संयुक्त अधिवेशन बुलाई जाती है, यानी संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। और दोनों सदन आपस में मिलकर के उस क्या हो जो भी अधिनियम है उस पर समझौता करके जैसे भी करके सहमत होते हैं या नहीं भी होते हैं तो बुलाया जाता है ऐसा। तो उसकी जो अध्यक्षता करता है वो लोकसभा अध्यक्ष करता है। तो आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन, भारत में मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? देखिए मौलिक अधिकारों का संरक्षण की बात की जाए तो न्यायपालिका है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन संवैधानिक संस्था नहीं है? देखिए संघ लोक सेवा आयोग ये तो संवैधानिक संस्था अनुच्छेद 315 है। राज्य लोक सेवा आयोग ये भी संवैधानिक संस्था। वित्त आयोग ये भी संवैधानिक संस्था, वित्त आयोग 280। नीति आयोग क्या है? संवैधानिक संस्था नहीं है। अब देखिए यह नीति आयोग की स्थापना भी पूछ लेगा, आंसर हो जाएगा डी। नीति आयोग की स्थापना देख लेते हैं, 1 जनवरी 2015 ये पूछ लेता है नीति आयोग कब स्थापित किया गया था। इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत में पंचायती राज का प्रारंभ किस वर्ष में हुआ? तो 1959 में हुआ था, राजस्थान में। ठीक, राजस्थान पहला ऐसा राज्य था जो पंचायती राज प्रारंभ किया। अगला क्वेश्चन, और क्या हुआ था? पंडित जवाहरलाल नेहरू जाकर के वहाँ उद्घाटन किए थे। वहाँ का कौन सा, वहाँ देखिए राजस्थान में नागौर जिला था। कौन था? राजस्थान का नागौर जिला, वहीं पे ये शुरू किया गया था। ये पूछ लेता है, ये भी नागौर जिला था।
अब एक चीज और देख लीजिए, पंचायती राज, भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज की व्यवस्था की गई है। अब उस त्रिस्तरीय पंचायती राज की व्यवस्था की सिफारिश किसने की थी वो भी जान लीजिए आप, बलवंत राय मेहता थे, उन्होंने त्रिस्तरीय पंचायती राज की सिफारिश की गई थी 1957 में, ये आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, सती प्रथा उन्मूलन के लिए किसने दृढ़ता से वकालत की थी? तो राजा राममोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, देवेंद्र नाथ टैगोर, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा राजा राममोहन राय, इन्होंने ही दृढ़ता से वकालत की थी। और उस समय गवर्नर कौन थे? विलियम बेंटिंग थे। कौन थे? विलियम बेंटिंग, याद रखिएगा आप इसको, विलियम बेंटिंग थे। और इसके बारे में और कुछ जान ले, ये कानून कब, मतलब इस पे प्रतिबंध कब लगाया था? 1829 में। 1829 में क्या गया? सती प्रथा पे प्रतिबंध लगा दिया गया। अब सती प्रथा नहीं होगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ संपन्न हुआ था? तो बम्बई, मद्रास, पुणे, कलकत्ता। तो आंसर हो जाएगा बम्बई, ये याद रखिएगा। अभी बम्बई में उसकी स्थापना दिवस मनाई गई है। अगला क्वेश्चन, गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? देखिए, लाला हरदयाल, रामचंद्र, भीमा, काजी कामा, चंद्रशेखर आजाद। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अब इसकी स्थापना भी 1913 में की गई थी गदर पार्टी की। ये पूछ लेता है गदर पार्टी की स्थापना कब की गई थी और किसने किया था? तो आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन, भारत में मंत्रिपरिषद निम्न में से किसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है? इसका आंसर हो जाएगा ए, लोकसभा। लोकसभा का ही प्रति तो जो मंत्रिपरिषद होता है सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। और ऐसा किस अनुच्छेद में किया गया ये भी आप याद रखेंगे, अनुच्छेद 75(3) में ऐसी बात की गई है कि जो मंत्रिपरिषद होगा सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा। अगला क्वेश्चन, बंदी जीवन पुस्तक का लेखक कौन है? देखिए, बार बार एग्जाम में पूछ लेता है, तो कुछ किताबों के उसके लेखक कौन कौन है उसका नोट्स बना के आप याद कर लीजिएगा, और मैं कोशिश करूंगा उस पर ये वीडियो बनाऊं। तो देखिए, इसका आंसर हो जाएगा डी, सचिंद्र नाथ सन्याल। ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, आप याद कर लीजिए इसको। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन भारतीय संघ में नए राज्यों को प्रवेश देने के लिए अधिकृत है? तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद, सर्वोच्च न्यायालय। तो आंसर हो जाएगा संसद, ये सी है, सॉरी डी नहीं, ये सी है। देखिए, इसके बारे में कुछ, संसद क्या होती है? जो भारतीय संघ में नए राज्य को प्रवेश देने की जब बात आएगी तो संसद ही अधिकृत है, ऐसा अनुच्छेद 2 में कहा गया है। तो यह अनुच्छेद 2 आप याद रखिएगा। अगला, तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा? आप अपना सुझाव जरूर दें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें, जिससे उनको भी ऐसा लाभ मिल सके। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।